जिम विम जाओ लड़के, हाँ मैं आपको बता रहा था ना, लड़के जिम जाते हैं ब्रेकअप ओवरकम करने को, क्योंकि जब रोज़ वो जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो ये एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन रिलीज होता है ना, तो जो दर्द होता है ना, ब्रेकअप का पेन वेन जो सब होता है ना, वो सब है ना न्यूट्रलाइज हो जाता है। हाय दोस्तों, कैसे हो यार? माफ़ी चाहता हूँ, 4-5 दिन से वीडियोस नहीं आई, अब थोड़ा सा रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम आ रही है, लॉकडाउन है, ज़रूरी नहीं है कि लॉकडाउन में भी वेले बैठे, थोड़ा बहुत काम होता है इसीलिए वीडियोस नहीं आ पाती। तो हार्ड टाइम से कैसे डील करें यार? हार्ड टाइम सबकी लाइफ में होते हैं, अब चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो कोई जो एंड हो गई हो, चाहे किसी की घर में डेथ हो गई हो, चाहे कोई चीज़ आप करना चाहते थे लेकिन वो आपसे अचीव नहीं हो पाई, वो बैठ गई दिमाग में, अब उसकी वजह से आपकी लाइफ में हार्ड टाइम्स आ गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया आपकी लाइफ में, बहुत हार्ड टाइम्स होते हैं। तो इन हार्ड टाइम से कैसे डील करना है, इन हार्ड टाइम्स में रफ कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहना। इसमें मैं सिर्फ आपको बातें करके नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा विथ योर ब्रेन केमिस्ट्री के कैसे इन हार्ड टाइम्स को है ना ऐसा। चलो फिर उड़ाते हैं इन हार्ड टाइम्स के छक्के। बैट नहीं था मेरे पास, नहीं तो ज़रूर यूज़ करता वीडियो में। यार एक लास्ट डायलॉग, उसके बाद हम रियल मैटर शुरू करेंगे प्लीज़ यार, एक मेरी तरफ से। कुछ लोग इन हार्ड टाइम्स के शिकार बन जाते हैं और कुछ लोग इन हार्ड टाइम्स को शिकार करके शेर बन जाते हैं। अब शुरू कर देते हैं। हार्ड टाइम्स क्या होता है? एक ऐसा पीरियड जिसमें दिन भर आपको यहाँ पर हैवी फील होता है, आपको दर्द हो रहा होता है, आपको बहुत हैवी फील हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आता कि इससे कैसे निकले, आप अटक जाते हो, ऐसा लगता है किसी ने जकड़ के रखा है। तो यार कैसे निकले इन हार्ड टाइम से? दोस्तों हर प्रकार के हार्ड टाइम्स में, चाहे वो कैसा भी हो, सब में एक चीज कॉमन होती है, वो है दर्द, पेन। आप पेन को गो थ्रू करते हो बहुत ज्यादा। तो हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि इस पेन से कैसे पीछा छुड़ाना है और इस हार्ड टाइम से बाहर कैसे निकलना है, राइट? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इस दर्द को पीछे छोड़ना भी जरूरी है और इस हार्ड टाइम से बाहर निकलना भी जरूरी है, क्योंकि हार्ड टाइम्स में अटके रहोगे तो दर्द भी होता रहेगा और वो दर्द बढ़ता रहेगा, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। टिप नंबर 1, कट द सोर्स। एक बात बताओ, एक फैन कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही होती है तो वो फैन घूम रहा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इस फैन का सोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फैन भी रुक जाएगा। वैसे क्या आपके दर्द का सोर्स अभी भी कायम है? आप जिस वजह से इस प्रॉब्लम में हो, इस सिचुएशन में हो, क्या वो अभी भी कायम है? फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, अब उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, फिर भी आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उसी इंसान के पास जा रहे हो बार बार, और वहाँ से फिर आपको और आड़ी टेढ़ी चीज़ें मिल रही है, जिसकी वजह से वो आपके जो जख्म थे वापस वो है ना ताज़े होते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपका सोर्स अभी भी कायम है उस पेन का, तो फिर आप हील कैसे करोगे? तो यू नीड टू कट द सोर्स। एक और कॉमन सोर्स होता है इस पेन का, वो है नेगेटिव थॉट्स। तो हमें नेगेटिव थॉट्स से कैसे डील करना है, इसके लिए आते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज हर रोज 3 चीजें करो, कुछ ना कुछ 3 चीजें करो। देखो मुझे पता है कि एक हार्ड टाइम में, एक पेन वाले दौर में आपके साथ कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आपको खुद को कुछ भी करना मुश्किल होता है। इनफैक्ट इंसान खाना तक नहीं खाता, उसका खाना कम हो जाता है, पड़ा होता है बेड पे, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ऐसे ही आप उस गड्ढे में और ज़्यादा अंदर तक जाते जाते हो। तो इसीलिए 3 चीज़ें एटलीस्ट रोज़ करो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप एक क्रिएटिव इंसान हो, आप कुछ बनाते हो, ड्राइंग पेंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, वो चीज़ कर लो। आपकी कोई हॉबी है उसको फॉलो करो, कंटिन्यू करो, एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए आसान है और जो करने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है कि आपका एक कमरा हो छोटा सा, उसे क्लीन कर लो, आपका घर क्लीन करना पसंद है उसे कर लो, आपकी बाइक वाइक है उसे वॉश कर लो। ये सब चीज़ों से है ना, जो हम लो फील कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ उठ के थोड़ी सी रिवाइव होती है, उससे आपको एक थोड़ा सा अच्छा फील होता है। लेकिन उसके लिए आपको उस दर्द में काम करना पड़ेगा। कैसे करना है आगे आते हैं और इसकी साइकोलॉजी जानेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों 3 चीज़ें रोज़ कुछ ना कुछ करो, कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, कुछ भी है जो चीज़ आप कर सकते हो, 3 चीज़ें हर रोज़ आपको करनी ही है इस पेन में, तभी जाके आप जल्दी से निकलोगे इसके बाहर। तीसरी टिप, क्रिएट अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन बनाओ इस हार्ड टाइम से बाहर निकलने का। मैंने ये नहीं बोला फाइंड अ सोल्यूशन, आपको कहीं ढूंढना नहीं है, आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, आपको कोई ब्लॉग नहीं पढ़ना है, आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपको अपने आप के साथ बैठना है और एक सोल्यूशन इसका बनाना है। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट दे देता हूँ किस तरह आपको एक सोल्यूशन बनाना है। नंबर 1, बैठो और लिखो, अपने ख्यालों के साथ बैठना सीखो और लिखो कि आपके साथ क्या हुआ, किस चीज़ की वजह से आप इस दर्द में आए, किस चीज़ की वजह से ये हार्ड टाइम्स आए। पहला लिख लिए। दूसरा,
कितने टाइम से ऑलरेडी ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, ये हार्ड टाइम्स कितने टाइम से आपको ऑलरेडी सता के बैठे है। तीसरा, और कितने दिन तक या कितने महीनों तक या कितने सालों तक आप इस हार्ड टाइम्स को, इस दर्द को अपने आप को परेशान करने देना चाहते हो। चौथा, क्या ये चीज़ अगले 5 साल में आपको मैटर करेगी? नहीं करेगी। क्या बात कर रहे हो, नहीं करेगी? सोचो एक बार कि अगले 5 साल में ये चीज़ आपको मैटर करेगी जिसकी वजह से आज आप परेशान हो। अगले 5 सालों में आपके पास बहुत चीज़ें होती है करने को, 5 सालों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। क्या मैटर करेगी ये चीज़ 5 साल में? नहीं करेगी ना, नहीं करेगी, राइट। तो फिर अभी इस पे इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? जल्दी से निकलो बाहर। भाई ये तो बता कैसे निकले बाहर, खुद से सोल्यूशन बनाओ। तुम्हारी सिचुएशन है, तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता और तुम्हारा दिमाग कोई और से कम नहीं है, ठीक है। तो बैठ के लिखो कि किस तरह आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, क्या चीज़ें आपको नहीं करना है, क्या चीज़ें आपको करना है, क्या डेली पैटर्न्स है जिसमें आप अटक जाते हो, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें करने लग जाते हो, या इन हार्ड टाइम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। तो उस चीज़ को निकालो, खुद से लिखो बैठ के और उस पर अमल करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 4, मेरे भाई, जितने भी मैंने बातें बताई अभी, जितना भी मैंने ज्ञान दिया, वो सारा ज्ञान बर्बाद है अगर आपने 4th पॉइंट नहीं समझा। आपको 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 हाँ, आपको आपके इमोशंस से जीतना पड़ेगा। हार्ड टाइम्स में, दर्द के टाइम में, दर्द क्या है? पेन, स्ट्रेस, ये सब क्या है? ये सब इमोशंस है। तो आपको आपके इमोशंस से ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे? अपने थॉट्स को सही जगह अलाइन करके, अपने थॉट्स को और ज़्यादा पावरफुल बना के। मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया कि रोज़ 3 चीज़ें करो। आपके इमोशंस है ना, आपको करने ही नहीं देंगे। ये जो लोग असफल है, असफल क्यों है? क्योंकि इनके इमोशंस हावी पड़ जाते हैं इन पे। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक बहुत ही प्यारी बात है जो बार बार दोहराई जाती है, बहुत सारे लोग बताते हैं ये बात को, पता नहीं किसने बोला, जिंदा है मर गया, कि खुद बदल जाओ तो अच्छा है, खुद बदल जाओ तो अच्छा है। जब समय बदलता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो एक बात समझो यार, सही समय पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाकर वहाँ से निकलना ज़रूरी है। ये जवानी है दीवानी में बोला था ना भाई, जल्दी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर गिले शिकवे होने लग जाते हैं। तो लोग निकल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनके इमोशंस उन पे भारी होते हैं। सही है, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा भाई, है ना, कंट्रोल करो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है अपने इस हार्ड टाइम से बाहर निकलने का। आपकी ये ज़ील मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको रिवॉर्ड करूंगा इस 5th पॉइंट से। इस 5th पॉइंट में हम समझेंगे हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री के बारे में, कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब ब्रेकअप होता है, जब दर्द होता है, जब खुश होते हैं, जब हाई होते हैं, जब लो होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों फील हो रहा होता है। तो ये कुछ हमारी बॉडी के केमिकल्स है ब्रेन के, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत होता है, लेकिन ये जो कुछ मेन है साइकोलॉजी के काम आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी मदद से समझेंगे कि किस तरह में एक्शंस लेके हमारे इस गड्ढे से, हमारे इस दर्द से, हमारे इस हार्ड टाइम के जो प्रेशर है, इससे बाहर कैसे निकले। दोस्तों पहले आता है सेरोटोनिन पे। सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हैप्पीनेस के लिए। जब आप रिलैक्स्ड होते हो तो सेरोटोनिन है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये समझ लो, या जब आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में सेरोटोनिन है तो आप रिलैक्स हो, दोनों एक ही बात है। उसके बाद आता है डोपामिन पे। ये होता है एक फील गुड हार्मोन। देखो दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हाई फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा 5th पॉइंट आ गया और ये वीडियो अब खत्म होने वाला है। मतलब मैं मेरा एक टास्क अभी खत्म करने वाला हूँ। अब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा तो मुझे और अच्छा फील होगा, क्योंकि मेरा दूसरा टास्क भी खत्म होगा। डोपामिन रिलीज होता है जब आप अपना कोई भी काम खत्म करते हो। तो आपका कोई भी काम खत्म होता है, कोई भी टास्क खत्म होता है, तो आपकी बॉडी आपको रिवॉर्ड करती है डोपामिन से, और इसीलिए फिर आप अच्छा फील करते हो। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आप समझ लो। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हमारे पेन से बाहर निकले, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोर्फिन्स। दोस्तों लड़के जिम क्यों जाते हैं? लड़कियों को दिखाने को कि उनके पास कितनी बॉडी है? नहीं भाई, पता है क्यों? क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं उनकी बॉडी में। एंडोर्फिन पता है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एंडोर्फिन से आप फील गुड भी करते हो, एंडोर्फिन से आपको हैप्पीनेस भी मिलती है, रिलैक्सेशन भी मिलता है। उसके बाद आप एनर्जेटिक भी फील करते हो। यार डॉग्स को अवॉइड करना। तो समझ रहे हो कितने फायदे हैं। ये कब रिलीज होता है? जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, इसीलिए लड़के जिम जाते हैं। ये बात याद रखना, लड़की वड़की पटाना सब फालतू बात है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, आपको स्ट्रेस फील होता है। अब जब हमें ये सारे केमिकल समझ में आ गए तो हमें एक और बात समझ में आई होगी ना, कि यार अगर ये सेरोटोनिन बॉडी में बढ़ जाए तो हम हैप्पीनेस और रिलैक्स फील करेंगे, अगर ये डोपामिन बॉडी में बढ़ जाए
तो हम फील गुड करेंगे, बहुत अच्छा फील होगा हमें। अगर एंडोर्फिन्स बॉडी में बढ़ जाए हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और अगर ये कॉर्टिजोल कम हो जाए तो मतलब ये तीनों हार्मोन्स बढ़ेंगे बॉडी में, हम कहीं ना कहीं लेवलिंग करेंगे, कहीं ना कहीं हम बैलेंस्ड होंगे। तो अब हमें तो पता है कि ये सारों को कैसे बढ़ाना है, राइट। देखो भाई, सेरोटोनिन कैसे बढ़ता है, ये हैप्पीनेस हार्मोन होता है। अब ये बाय डिफॉल्ट है ना, बहुत सारी चीज़ों से होता है। आप कुछ अच्छा खा लेते हो तो डोपामिन भी रिलीज होता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, बहुत सारी चीज़ों से सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो इसके 1 सेकंड के लिए साइड में रख दो। डोपामिन हमें पता है कैसे रिलीज होता है। डोपामिन कब रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जब आप कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम कर लेते हो। मैंने आपको बताया ना पॉइंट 2 में कि 3 चीज़ें करो। जब आप 3 चीज़ें करोगे एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, जो कॉर्टिजोल है इसकी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग होगी। डोपामिन की वजह से आपको अच्छा फील होगा, तो अच्छा फील होगा तो अच्छे थॉट्स भी आएंगे और एम्पावरिंग थॉट्स आएंगे। मतलब धीरे धीरे आप उस गड्ढे में से बाहर निकलने लगोगे। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। इसलिए मैंने बोला था रोज 3 चीज़ें करना है आपको। तो हम समझ गए कि ये 3 चीज़ें करना है। अब एंडोर्फिन्स पे आते हैं। एंडोर्फिन्स एक्सरसाइज करने से होता है। एक्सरसाइज करो यार, जिम विम जाओ। लड़के, हाँ मैं आपको बता रहा था ना, लड़के जिम जाते हैं ब्रेकअप ओवरकम करने को, क्योंकि जब रोज़ वो जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो ये एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन रिलीज होता है ना, तो जो दर्द होता है ना, ब्रेकअप का पेन वेन जो सब होता है ना, वो सब है ना न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी में, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंडोर्फिन ऐसे काम आता है। तो ये ब्रेकअप के बाद जिम ज्वाइन करने की थ्योरी समझ में आई, ये सब केमिकल्स का फंड है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, आपको हमारी बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, इन चीज़ों पर काम करना है। तो बेसिकली क्या करना है, हमें इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करना है। और ये 5वां पॉइंट एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह ये चीज़ें वर्क करती है। जैसी जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होगी, एक बार वापस ये वीडियो को देख लो, वैसे वैसे आप इस चीज़ से बाहर निकलते जाओगे। रिमेंबर, पॉइंट 2 बहुत ज़रूरी है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ करना है, तो आप वो जो पुराने ख्यालात हैं उनसे बाहर निकलोगे और पुरानी चीज़ों को आपका ब्रेन रिप्लेस कर देगा इन नई चीज़ों से जो आप रोज़ रोज़ करोगे, तो वो पुराने थॉट्स भी नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट जो था, आपको एक लेजिट सोल्यूशन निकालना है। अगर कोई हार्ड टाइम में हो यार, जेन्युइनली कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उस पर स्ट्रेस्ड आउट मत हो, उसका एक सोल्यूशन निकालो और उस पर वर्क करो। जब वर्क करोगे तो आपको पता है कि आप अच्छाई की तरफ जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ भी जो आपको टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, वो होना बंद हो जाएगी। चलो ठीक है, बहुत लंबा हो गया वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए @coachburhan। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।